ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हुआ सालों का सपना साकार और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गॉसिप्स कैसे आप सब लोग, सालों का सपना हो चुका है साकार। बिग ई फाइनली बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो दोस्तों द न्यू डे के मेंबर बिग ई काफी समय से दोस्तों लोगों के द्वारा चाहे जा रहे थे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने या फिर यूनिवर्सल चैंपियन बने, क्योंकि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत रखे थे और कैश इन काफी लंबे समय से नहीं आ रहा था और बिग ई बार बार टीज किए जा रहे थे। बट दोस्तों इवेंचुअली आज वो समय बन गया। बिग ई दोस्तों बन चुके हैं ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और उनका एक करियर का पहला वर्ल्ड टाइटल है। बात की जाए दोस्तों आज की रॉ के अंदर दोस्तों सब लोगों ने यही चीज एक्सपेक्ट की थी कि या तो वहां रैंडी ऑर्टन ब्रांड न्यू चैंपियन बन जाएंगे या फिर बॉबी लैशली जो है रिटेन कर जाएंगे, लेकिन बिग ई ने करके दिखाई दिया। तो शुरुआत हुई थी दोस्तों आज की रॉ की बिग ई की एंट्री के साथ। बिग ई दोस्तों रिंग के अंदर आए, फिर दोस्तों आती है RK Bro, फिर आते हैं वहां बॉबी लैशली। वहां दोस्तों तीनों खड़े हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वहां सबसे पहले दोस्तों बिग ई ये चीज कहते हैं कि आज वो आ चुके हैं, रॉ में अराइव कर चुके हैं और आज वो कंफ्यूजन दूर करते हुए सबको ये बताना चाहते हैं वो बनने जा रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, क्योंकि आज वो कैश इन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है उनकी तरफ से मैट रिडल कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन पर कैश इन मत करना बिग ई, क्योंकि अपना ब्रो है। इसके बाद दोस्तों MVP कहते हैं शट द हेल अप। मैं कहना चाहता हूं कि रैंडी भला कैसे चैंपियन बनेगा जब वो लैशली को हरा ही नहीं पाएगा। बॉबी लैशली ऑलमाइटी आज रैंडी ऑर्टन की चटनी बनाने वाला है। अब सिचुएशन दोस्तों गर्म होती ही जा रही थी। फिर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि MVP कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन काफी चपल काफी चलाक है, उसने अपने पॉलिटिक्स का यूज करते हुए जो टैग टीम मैच आज होना था हमारा उसे बना दिया एक सिंगल कंपटीशन। जिसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन अपना पक्ष रखते ही चीज कहते हैं कि एपेक्स प्रेडेटर है और उन्होंने कोई पॉलिटिक्स का यूज नहीं किया। उन्हें काफी लंबा समय हो चुका है कि लैशली को फेस नहीं किए हैं, तो ऐसे में उनसे रहा नहीं जाता। और इसके बाद दोस्तों थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो ये कि गाइस बिग ई जो है फिर लैशली के सामने आगे ब्रीफ केस लेके, जब दोस्तों लैशली ने उन्हें क्लाउन कहा, यहाँ दोस्तों बिग ई जो है वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जो है लैशली के चेहरे पर रख रहे थे, लैशली ने उसे फरका दिया। जिसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने लगा एक आउट ऑफ नोवेयर बॉबी लैशली को और MVP जो है वहां से भक्कड़े हुए। यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन शुरू में ही पिल गए थे, बिग ई की हंसी छूट गई थी और इस तरीके से सेगमेंट हुआ खत्म। तो शुरुआत में दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया था, बॉबी लैशली को नींव डाल दी थी आज के मेगा मैच की। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों शेना बेजलर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो गाइस मैच हम लोगों को देखने को मिला है, मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था मैच होगा। इस मैच के अंदर दोस्तों वही एंगल देखने को मिला जो कि दोस्तों मैंने आपको उसमें बताया था। यहाँ दोस्तों नाया जैक्स जो है इंटरप्शन की, जिसके तहत शेना बेजलर का ध्यान भटका और शार्लेट फ्लेयर इसमें एक आसान जीत अर्जित कर गई। हालांकि दोस्तों मैच के बाद जो कुछ हुआ वो काफी शॉकिंग था। मैच के बाद दोस्तों वहां अलेक्सा ब्लिस आदि जो कि अपने साथ एक गिफ्ट रैप लेकर आ रही थी। गिफ्ट उन्होंने किया शार्लेट को, शार्लेट खोलती नहीं है। जब ऑडियंस का दबाव लगता है शार्लेट फ्लेयर खोलती है उस डब्बे को, डब्बे से निकलती है दोस्तों एक डॉल जो कि कुछ शार्लेट फ्लेयर के जैसी थी। जहां दोस्तों अलेक्सा ने कहा ये तुम्हारे लिए है और इसका नाम है चार्ली, तुम्हारे नाम पर ही मैंने इसका नाम रखा है। इसके बाद दोस्तों में थिंग देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मुझे ऐसी वैसी डोलों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोस्तों जो अलेक्सा है उन्हें सेल्फ एब्जॉर्ब बिच कहती है और दोस्तों थिंग्स जैसी गर्म हुई अलेक्सा ने उनके ऊपर धावा बोल दिया, उनके ऊपर चढ़ बैठी। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने सनसेट पावर बम लगाया शार्लेट फ्लेयर को और फिर दोस्तों उनका टाइटल भी होल्ड किया हवा में। तो कुल मिलाकर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने आज पेड़ दिया शार्लेट को। इस सेगमेंट में बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स वर्सेस जिंदर एंड उनके लड़कों के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच। तो यहाँ दोस्तों शैंकी वीर एंड जिंदर ने पहले ही धावा बोल दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। मैच बिगन हो चुका है जहां दोस्तों मैच में ड्रू मैकिंटायर की शुरू में काफी ज्यादा पिटाई हुई। अंतिम क्षण में दोस्तों ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर थे, उनके खिलाफ थे दोस्तों रिंग में बचे हुए शैंकी को लगी क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स इसमें विजय प्राप्त कर गई। तो भारतीयों को फिर से गंदा बुक किया जा रहा है और इससे हमें पता चलता है। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है। इसके बाद चलो दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने जो देखी है वो था दोस्तों बिग ई एंड द न्यू डे का सेगमेंट। द न्यू डे एंड बिग ई दोस्तों बैक से दिखाई दे रहे हैं। कुफी कहते हैं बिग ई को, बिग ई तुम हमेशा से वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल रहे, तुम कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, लेकिन आज वो दिन है
द न्यू डे रॉक्स। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा टीज किया जा रहा था बिगी के कैश इन को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज 24/7 चैंपियनशिप की होड़। तो रैजी के पीछे दोस्तों तोजावा एंड आर-ट्रूथ भगते हुए नजर आए, लेकिन रैजी वहाँ से एस्केप कर गए। यहाँ दोस्तों ड्रेक मैवरिक से जाकर दोनों भिड़ते हैं, ये चीज़ कहते हैं तूने तो बताया था इस तरीके से हम टाइटल जीत जाएंगे। वहाँ ड्रेक ने कहा कि एग्जीक्यूशन ज़रूरी है बेटे, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो रैजी के लिए दोस्तों प्लानिंग हो रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था डेमियन प्रीस्ट का यूएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज। अब जिसे इसने एक्सेप्ट किया उससे पता चलता है सोशल मीडिया की कितनी ज्यादा पावर है। जेफ हार्डी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट यहां देखने को मिला, क्योंकि सब लोग कह रहे थे जेफ हार्डी को बढ़िया बुक किया जाना चाहिए, 24/7 चैंपियनशिप के पीछे पड़े, उन्हें बड़े टाइटल के पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों उन्हें मौका दिया गया और चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था, लेकिन दोस्तों इस मैच में जो जीते वो डेमियन प्रीस्ट जीते हैं, जेफ हार्डी को सपोर्ट था। हालांकि डेमियन जो है वो यंग सुपरस्टार है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ वो विजय प्राप्त कर गए। हालांकि मैच के बाद जो कुछ हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। हुआ क्या दोस्तों कि वहां शेमस गुस्सा जो कि कमेंट्री टेबल पर थे, उन्होंने दोस्तों डेमियन को तो कम मारा, उन्होंने ब्रो किक जड़ दी जेफ हार्डी को, और डेमियन को वो दोस्तों वहां से चकमा देकर भाग खड़े हुए। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ शेमस ने फिर से अपनी चप्पल चला चीजों का प्रदर्शन किया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बिगी का फिर से टीज करना अपना कैश इन। तो दोस्तों वहां जो रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज बैठे हुए थे, रिडल के साथ बातचीत कर रहे थे। बिगी आए, बिगी ने कहा कि मैं तुझसे भिड़ने नहीं आया हूं, मैं बस ये बताने आया हूं कि आज कुछ बड़ा होगा बेटे, और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। यहाँ दोस्तों फिर से टीज किया गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा निकी वर्सेस टमीना, जो कि दोस्तों टमीना के चैलेंज पर बना था। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था और इसके अंदर निकी एएस विजय रही है। और कुल मिलाकर दोस्तों इसमें चीज पता चली कि निकी एसएच कितनी पावरफुल सुपरस्टार है। हालांकि मैच के बाद दोस्तों और नटालिया एंड टमीना ने उन दोनों को पीट दिया, रिया निकी को, जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली। तो ये मैच तो कंफर्म था, इसकी बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। रिया रिप्ली नटालिया पहले तो काफी स्लो लड़ी, जहां नटालिया के पास पकड़ थी। अंतिम क्षणों में दोस्तों नटालिया को लगा दोस्तों वहां सबमिशन हमारी रिया का, और रिया दोस्तों इसके अंदर जीत प्राप्त कर गई। तो आज दोस्तों निकी एंड रिया ने अपने अपने मैचेस जीते। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों 8 मैन टैग टीम मैच, जहां एजे स्टाइल्स एंड ओमोस टी-बार एंड मेस थे, वो इनके खिलाफ थे हमारे अपने मंसूर एंड अली और न्यू डे वाले। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन दोस्तों मैच का अंत तब आया जब ओमोस को टैग मिला। ओमोस ने दोस्तों अली की चटनी बना दी और मैच में दोस्तों हील टीम यहां विजय प्राप्त की है। तो आज एजे स्टाइल्स एंड कंपनी की जीत हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज बॉबी लैशली एंड दोस्तों बिग ई का फेस ऑफ। बैक स्टेज दोस्तों जो लैशली ये चीज़ कह रहे थे कि आज वो सभी को नस्ता नाबूद करेंगे, चाहे जो भी उनके आड़े आ जाए। वहाँ बिगी आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आज तो बेटे कैश इन होके ही रहेगा। तो टीज इतना ज़्यादा कर दिया गया था कि गाइस अब तो कंफर्म हो चुका था कि बिगी आने वाले हैं इस मैच के बाद, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हमने डूड्रॉप का मैच देखा। डूड्रॉप नई नवेली दुल्हन, मैंने आपको बताया था। डूड्रॉप ने दोस्तों फेस किया ईवा मरी दोस्तों इसके अंदर पहले तो काफी अच्छा परफॉर्म की, लेकिन उसके बाद डूड्रॉप ने उन्हें बिल्कुल स्क्वाश कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो केरियन क्रॉस का एक शॉर्ट प्रोमो। केरियन क्रॉस ने ये चीज कही है कि वो रॉ में अराइव किए हुए हैं और अब उनका जो कहर है वो सब पर बरपाया जाएगा। तो केरियन क्रॉस दोस्तों आज कोई मैच का पार्ट तो नहीं था, लेकिन स्टिल दोस्तों उन्होंने यहाँ ये एक छोटा सा प्रोमो काटा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, रैंडी ऑर्टन वर्सेस बॉबी लैशली, जहां डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। एईडब्ल्यू को हराने के लिए दोस्तों डब्ल्यू वालों ने मेन इवेंट बना रखा था। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी अच्छे से स्टार्ट हुआ। रैंडी ऑर्टन को दोस्तों ऑडियंस का तगड़ा सपोर्ट था। रैंडी ऑर्टन पहले रिंग से बाहर निकल गए, उसके बाद लैशली को फ्रस्ट्रेट करने लगे। लैशली ने दोस्तों मैच के मिड में पकड़ बना ली, लेकिन उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन के पास पकड़ आई तब दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने जो ही पिटा लैशली को देखने योग्य था। अंतिम क्षणों की बात कर लेते हैं, वहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू धर दिया था लैशली को, लेकिन एमवीपी इंडल्ज हो गए, जिस पर दोस्तों रैंडी को गुस्सा आया, बाहर गए, एमवीपी को लगाया तगड़े वाला आरक्यू। एमवीपी चित अंदर गए, उन्हें लग गया दोस्तों सेकंड स्पीयर, और वहां दोस्तों बॉबी लैशली रिटेन कर गए। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो लैशली ने किया वो उनकी खुद की गलती थी। लैशली दोस्तों वहां पीटने लगे रिडल को, उन्होंने स्पाइन बस्टर सा लगाया दोस्तों रैंडी को टेबल के ऊपर, लेकिन फिर दोस्तों लगाते हुए उनकी टांग में हल्की सी चोट लग गई और थीम सॉन्ग प्ले होगा। बिगी का जनता हो गई पागल, बिगी दोस्तों भगते हुए आए, उन्होंने दोस्तों ब्रीफ केस दिया है रैफ को, रैफ ने कैंटी बजाई, कमर्शियल ब्रेक आई और ब्रेक के बाद दोस्तों मैच हो गया बिगन।
मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में लैशली ने तगड़ी डोमिनेंस दिखाई, उन्होंने स्पीयर भी लगा दिया था बिगी को। मुझे लगा यहां बिगी अपना ब्रीफ केस लूज कर जाएंगे, लेकिन 1-2 एंड किक आउट। बिगी दोस्तों यहां हारने वाले नहीं थे आसानी से। इसके बाद दोस्तों बिगी ने पूरा साहस जोड़ा है और लगाया बिग एंडिंग 1-2 एंड 3। जनता हो गई पागल, बिग ई बन चुके हैं ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। जिसके बाद दोस्तों वहां सेलिब्रेशन बिगन होती है बिगी के लिए। दोस्तों लोग काफी ज्यादा चैंट लगा रहे थे, फिर वहां द न्यू डे वाले आते हैं, बहुत सारे फायरवर्क्स फूटते हैं वहां। दोस्तों बिगी के चेहरे पर मुस्कान कुछ और ही बता रही थी। बिगी दोस्तों 1 दशक से ज्यादा WWE के साथ जुड़े हुए हैं और दोस्तों जो उन्होंने आज करके दिखाया उसका इंतजार काफी लंबे समय से था। मैं तो दोस्तों काफी लंबे समय से ये चीज भी कह रहा था कि बिगी एक चैंपियनशिप मटेरियल, लेकिन आज फाइनली सपना साकार हुआ है और एक नई एरा का हो चुका है आगमन। बिगी बन चुके हैं ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। आज की रॉ दोस्तों बहुत ही धांसू थी। आज की रॉ को दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। आप नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी पसंद आई, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।